समांतर श्रेणी में उसका सार्वंतर प्रथम पद के आधार पे उसका व्यापक पद ज्ञात किए थे हम लोग पहले वाले वीडियो में। तो उसका व्यापक पद जो होता है समांतर श्रेणी का n वां पद ही होता है। तो आज हम लोग आगे बढ़ें समांतर श्रेणी का n वां पद। n वें पद के आधार पे क्वेश्चन भी है। तो n वां पद देखिए क्या होता है। अभी समांतर श्रेणी का हम लोग मानक रूप पढ़े थे। मानक रूप में समांतर श्रेणी होता कैसे है, ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ते हैं तो दूसरा पद आ जाता है a प्लस डी। फिर दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ते हैं तीसरा पद आ जाता है। अगर इसमें d जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2d हो जाता है। फिर इसमें सार्वंतर जोड़ते हैं तो तीसरा पद आ जाता है a प्लस 3d। इसमें d जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा a प्लस 4d। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी बनता जाता है, ठीक है। तो आपका पहला पद क्या है a, ठीक। दूसरा पद क्या होता है, पहले पद में सार्वंतर जोड़ दिया जाता है। फिर तीसरा पद क्या होता है, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़े। दूसरा पद कौन है, a प्लस डी है। फिर इसमें सार्वंतर जब जोड़ देते हैं तो a प्लस 2d आ जाता है। फिर चौथा पद क्या है, तीसरे पद में d जोड़ दीजिए सार्वंतर तो a प्लस 2d जोड़ा जाएगा। इसमें 2d प्लस d करेंगे तो a प्लस 3d आ जाएगा। अब इस प्रकार से देखिए ये मिल रहा है कि जो ये दूसरा पद है तो d पर थोड़ा ध्यान दें। तीसरा पद है तो इस d पर ध्यान दीजिए। ये चौथा पद है तो यहाँ पे d देखिए। यहाँ पे दूसरा पद है तो 1d है, तीसरा पद है तो 2d है, चौथा पद है तो 3d है, मतलब एक कम करके है। तो इस प्रकार से अगर हम बनाएं तो n वां पद क्या होगा, n वां पद क्या होगा, प्रथम पद आपका सब में है। फिर ये जो d की बात होती है, जो नंबर आपका रहेगा पद का, पदों की संख्या जो जितना रहेगा उससे कम यहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ 3 रखा गया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 रखा गया है। इस प्रकार से अगर n वां पद है तो यहाँ पे n माइनस 1 रखा जाएगा। n माइनस 1 होने का मतलब है क्या, कि जो आपकी यहाँ पे संख्या होगी उससे एक कम यहाँ रखा जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा, n वां पद, या इसको व्यापक पद बोलते हैं। तो प्रारंभ से आपको कोई भी पद चाहिए, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, तो इस फार्मूले में रख के हम समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। इस पे एक एग्जांपल देखें। जैसे क्वेश्चन दिया है कि आपका है 2, 5, 8, 11, इस प्रकार से श्रेणी है। अब इसमें कह रहा है कि इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आप पहले इसका प्रथम पद देखिए क्या है, सार्वंतर क्या है। तो इसका प्रथम पद क्या है, a बराबर 2 है, यही प्रथम पद होता है। और सार्वंतर d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहला पद घटा लीजिए या तीसरे पद में दूसरा पद घटा लीजिए। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये d बराबर आ जाएगा 3। d बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब पदों की संख्या, कौन सा पद चाहिए, 15वां पद। इसका मतलब आपको a15 ऐसे ना, 15वां पद मतलब a15, ये आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, an क्या है, ये वाला फार्मूला रखेंगे, n वां पद रखेंगे। जब भी कोई पद ज्ञात करने रहेगा तो n वें पद का फार्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये फार्मूला आपका n वां पद मतलब व्यापक पद का है। तो 15वां पद है तो n के स्थान पे क्या रखेंगे, 15 रखिए, बराबर क्या होगा a प्लस 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14d। ये तो आप यहीं से देख रहे हैं, तीसरा पद है तो 2 है, चौथा पद है तो 3 है, 15वां पद है तो 1 कम 14 हो जाएगा। मान रखें a का मान क्या है, 2 है, d का मान क्या है 3। तो ये हो गया 2 प्लस 14 गुणे 3 करेंगे 42 और ये आ गया 44। तो इसका 15वां पद क्या आ गया, 15वां पद आ गया 44। है बस समझे। कोई भी श्रेणी दिया रहेगा तो उसका कोई भी पद ज्ञात करना होगा तो आप प्रथम पद और सार्वंतर रख लीजिए और इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपका 15वां पद, 16वां पद, जो भी पद ज्ञात करना रहेगा प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो है समांतर श्रेणी का n वां पद हो गया। तो ये n वां पद कहाँ से है,
आप प्रारंभ से देखेंगे तो यह 9 पद मिल रहा है, ठीक है। अभी इस पे है अंत से यह 9 पद कैसे ज्ञात करते हैं। इसको थोड़ा मिटा के देखें। अगर आपके श्रेणी का मानक रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से आपका इधर से अंतिम पद क्या हो जाए, अंतिम पद हम मान ले क्या है, यल है। अंतिम पद क्या मान ले भाई, श्रेणी होगा तो उसका अंत तो होगा कुछ ना कुछ। तो प्रथम पद ए से शुरू होगा कहाँ तक, अंतिम पद तक, ठीक है। अच्छा, अगर आप तीसरे पद आपको मालूम रहे तो उसका दूसरा पद ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, तीसरे पद में डी घटाएंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, यही होगा। दूसरे पद में डी घटाएंगे तो पहला पद आ जाएगा। जैसे आप दूसरा पद ज्ञात करते हैं तो पहले पद में डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा, दूसरे में डी जोड़ेंगे तीसरा पद आएगा, तीसरे में डी जोड़ेंगे चौथा पद आएगा। तो आप जब पहले वाला पद याद करना रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे तीसरा पद दिया है तो दूसरा पद चाहिए तो क्या करेंगे, डी घटाएंगे। फिर दूसरा पद दिया है तो पहला पद याद करना है, इसमें भी डी घटाएंगे। इस प्रकार से अगर ये अंतिम पद यल है तो इसके पहले वाला पद कितना होगा, इसके पहले वाला पद हम कैसे याद करेंगे, इसमें से डी घटा देंगे, मतलब यल माइनस डी, ठीक। जैसे यहाँ पे बाद वाले पद आपको दूसरा तीसरा चौथा ज्ञात करना है तो सार्वंतर जोड़ते हैं, लेकिन उसके पहले वाला पद ज्ञात करना रहेगा तो सार्वंतर को घटा करके प्राप्त करेंगे। अच्छा, इसके पहले वाला पद क्या होगा, तो इसमें डी घटाएंगे तो यहाँ वाला पद मिलेगा, इसमें डी घटाएंगे तो क्या आएगा, आप यल माइनस डी में फिर डी घटाएंगे तो यल माइनस 2d आ जाएगा। तो ये हो गया यल माइनस 2d। अरे बात में फिर अगर इसके पहले अगर पद याद करना रहेगा तो इसके पहले में फिर इसमें डी घटाएंगे तो यल माइनस 3d आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको अगर प्रारंभ से आगे बढ़ रहे हैं तो जान लीजिए कि आप डी जोड़ते हुए प्राप्त करेंगे। अगर अंत से आप बाएं तरफ आ रहे हैं तो डी घटाते हुए इधर आएंगे। जैसे हम एक श्रेणी बना लें 2 4 6 8, ऐसे मान लीजिए यहाँ है 20, ठीक ना। अब देखिए दूसरा पद ज्ञात करना है तो इसमें सार्वंतर 2 जोड़ा गया है, तीसरा पद ज्ञात करना है इसमें 2 जोड़ा गया है, चौथा पद ज्ञात करना है इसमें 2 जोड़ा गया है। इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते अंत में कितना मिल गया, 20। तो आप सोचिए 20 के पहले कौन सा संख्या रहा होगा, 20 के पहले क्या रहा होगा, 18, तभी तो 18 में 2 जोड़ने 20 आया है। इसके पहले क्या रहा होगा, 16 रहा होगा। तो ये सब कैसे मिल रहा है, 20 में से 2 घटा रहे हैं तो 18 मिल रहा है, 18 में 2 घटा रहे हैं 16 मिल रहा है। इस प्रकार से आपको पहला पद दिया रहेगा तो आगे जब बढ़ेंगे दाहिनी तरफ तो सार्वंतर जोड़ते हुए बढ़ेंगे, अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो बाएं तरफ आते समय सार्वंतर घटाते हुए आएंगे, ठीक। अब यहाँ से हमको 2 चीज़ें मिल रही हैं। अगर यहाँ से प्रारंभ से यह 9 पद ज्ञात करना है तो ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ये तो हम ज्ञात किए हैं नीचे फार्मूला। जैसे दूसरा पद है तो यहाँ 1d है, तीसरा पद है तो 3d है, चौथा पद रहेगा 3d रहेगा। तो इस प्रकार से यह 9 पद है तो ये इससे एक कम। ये हो गया आदि से, आदि से मतलब प्रारंभ से यह 9 पद। अब यहाँ से देखिए अंत से अगर हमको चाहिए तो अंत से दूसरा पद कौन है, यल माइनस डी। अंत से तीसरा पद कौन है, यल माइनस 3d। चौथा पद क्या है, यल माइनस 3d। इस प्रकार से इसमें भी देखिए दूसरा पद है तो 1d है, तीसरा पद है तो 2d है, चौथा पद है तो 3d है। इस प्रकार से आप देखिए यह 9वां पद अगर रहेगा तो क्या होगा, यल माइनस 1 कम हो रहा है। देखिए चौथा पद है ना, 1 2 3 4, चौथा पद है तो यहाँ पे 3d है, ये तीसरा पद है तो यहाँ पे 2d है। तो यह 9वां पद होगा तो क्या आएगा, n से 1 कम मतलब n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये आपका अंत से यह 9वां पद है। ये दोनों को फार्मूले क्वेश्चन मिलेंगे। आप प्रारंभ से यह 9वां पद ज्ञात कीजिए, अंत से यह 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से ज्ञात करना है तो अंतिम पद दिया रहना चाहिए जो कि यल से निरूपित करते हैं, और सार्वंतर और यन तो जान ही रहे हैं। और प्रारंभ से रहेगा तो प्रथम पद मिलना चाहिए, प्रथम पद रहेगा तभी आप यह 9 पद ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पे देखिए क्वेश्चन आता है, जैसे दे दिया 1 3 5, इस प्रकार से यहाँ दे दिया क्या 23, मान लीजिए 23 हो गए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए।
अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अंत से देखिए पांचवा पद ज्ञात करना है, तो अंत से ज्ञात करने के लिए आपको यल चाहिए और डी चाहिए। तो देखिए यल बराबर क्या है, यल बराबर n है, अंतिम पद 23 है। इसका सारवंतर ज्ञात करिए। सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं, वही तरीका है, दूसरे पद में से पहले पद घटाइए, तीसरे में से दूसरे घटाइए। तो दूसरे में से पहला पद घटा दिया तो 2 आ गया, सारवंतर आ गया, और ये अंतिम पद है। तो यनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब पांचवा पद रहेगा, तो ये यल माइनस 5 में घटा देंगे 4d हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम रखें मान, यल क्या है 23 माइनस 4 गुणे डी क्या है 2, तो ये आएगा 23 माइनस 8 बराबर आ जाएगा 15। तो अंत से पांचवा पद क्या आएगा 15 है। आप गिन सकते हैं। इसके पहले देखिए 2 2 जोड़ा है, जोड़ा गया है तो इधर घटाएंगे, 2 घटाएंगे 11 21 19 17 और 15, पांचवा पद क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यही फार्मूला आप रख के अंत से यनवा पद ज्ञात कर सकते हैं, और ये फार्मूला रख के प्रारंभ से यनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पे देखिए प्रश्नावली है, उसको हल किया जाए। देखिए एक्सरसाइज से पहले 1-2 एग्जाम्पल कर लिया जाए, उसके बाद तब प्रश्नावली लगाए। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, श्रेणी 2 7 12, इस प्रकार से श्रेणी बन रहा है। तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। जब आपको प्रारंभ से या अंत से नहीं कह रहा है, अब इसमें आप कहेंगे कि प्रारंभ से यनवा पद ज्ञात 10वां ज्ञात करें, अंत से 10वां ज्ञात करें। तो जब आपको केवल 10वां पद या 11वां पद कह रहा है तो आप प्रारंभ से ही ज्ञात करेंगे, लेकिन जब आपको कहेगा कि अंत से ज्ञात कीजिए तब अंत वाला फार्मूले रखना होगा। लेकिन जब ये ऐसे दिया डायरेक्ट तो आप प्रारंभ से रखेंगे। तो प्रारंभ से यनवा पद ज्ञात करने के लिए आपको ए चाहिए और डी चाहिए। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 2, ठीक। सारवंतर कितना आएगा, दूसरे पद में से आप पहले पद घटाइए तो आ जाएगा 5, ये सारवंतर आ गया। और 10वां पद चाहिए, तो 10वां पद फार्मूला क्या होगा, a प्लस 10 से 1 कम क्या होगा 9d, ठीक ना। तो a बराबर क्या रखेंगे 2 प्लस 9 गुणे डी का मान कितना है 5, तो ये हो गया 2 प्लस 45 बराबर आ गया 47। ये आ गया 10वां पद, 10वां पद कितना हो गया 47 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन है, एकदम सरल से सरल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दिया गया है, ये समांतर श्रेणी है 21 18 15, इसका कौन सा पद -81, कौन सा पद -81 है, ठीक। अब इसमें बताना है कि श्रेणी को आप ऐसे बढ़ाते रहिए, तो कौन सा ऐसा पद आएगा जो -81 होगा, किस नंबर पे, 10वां है 20वां है 21वां 22वां, मतलब कौन सा पद होगा जो -81 आएगा। तो हम मान ले ये आपको पहले ये रख लीजिए, इसका प्रथम पद कितना दिया गया 21, सारवंतर कितना आ जाएगा, दूसरे पद में पहला पद घटाइए, दूसरा पद 18 माइनस पहला पद 21, तो ये आ गया -3। तो ये कह रहा है कौन सा पद -81, कौन सा पद है, इसका मतलब इसको हम मान लें क्या यनवा पद। तो मान लीजिए माना इसका यनवा पद कितना है -81 है। जब आपको दिया है पता ही करना है कौन सा पद, इसका मतलब यन ज्ञात करना है, पद की संख्या कौन से पद पे -81 आएगा, तो यन ज्ञात करना है। तो यनवा पद फार्मूला क्या होता है, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। यनवा पद -81 माने हैं, तो यनवा पद आपका ये हो गया बराबर -81। ए क्या है 21 हो गया, माइनस प्लस यन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3 बराबर -81। इस 21 को उधर कर दें, हल करना है, यन का मान ज्ञात करना है ना, तो 21 को उधर कर दें। अच्छा इसका इधर गुणा करेंगे तो -3n और माइनस से प्लस हो गया +3 बराबर -81।
21 उधर जाएगा तो -21 आ गया, ठीक ना। ये देखिए हो गया -3n प्लस थ्री को उधर कर दीजिए। पहले देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 2 10 -102, ये +3 उधर कर देंगे तो ये भी -3 हो गया, तो आ गया -3n = -105। तो n बराबर क्या आ गया -105 बटे -3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर क्या आ गया 35, n बराबर 35। इसका मतलब 35वां पद जो आएगा वही आपका है -81। देखिए एक ही फार्मूले से आप सभी क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक ही फार्मूला कौन सा nवां पद, उसी से आप ज्ञात करेंगे कौन सा पद 81 है, या 10वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको वही फार्मूला रखना है nवां पद का, an बराबर a + n - 1 × d। इसमें जो दिया रहेगा उसको रखेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको ज्ञात करना है। जब आपको ये देगा कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद इतना है, कौन सा पद है, तो कौन सा पद मतलब आप nवां पद मान लीजिए, तो n आपको ज्ञात करना रहेगा। n आपका 35 आ गया तो ये आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक ना। इसका देखिए एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल है, क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। अब इसको देखिए, अब इसके पहले क्वेश्चन क्या था, कौन सा पद जो है 81 था। इसमें क्या है, एक पद दिया है 301, इसको चेक करना है कि ये संख्या इस श्रेणी में आगे, श्रेणी को आगे बढ़ाने पर आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक किया जाए, अगर इसका 10वां पद 15वां पद ऐसे आ रहा है तो समझिए श्रेणी में है। अगर पदों की संख्या सही से नहीं आ रहा है, पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो वो श्रेणी में नहीं है। चलिए चेक कर लें। तो इसका प्रथम पद क्या है 5 है, सार्वंतर कितना निकलेगा 11 - 5 कर देंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 6। इसका सार्वंतर आ गया और प्रथम पद दिया गया है। और इसको हम मान लें, क्या मान लीजिए इसका nवां पद 301 है, nवां पद है। ये जो 301 दिया है, कह रहा है कोई पद है कि नहीं, इसको चेक करना है। हमने मान लिया कि इसका nवां पद है। चलिए फिर देखें, nवां पद फार्मूला रखिए, a + n - 1 × d बराबर 301। a कितना है 5, n नहीं मालूम है, d कितना है 6। चलिए 5 उधर ले जाते हैं, 6 का गुणा करिए, 6n - 6 बराबर 301, 5 उधर जाएगा -5 आ गया, तो ये हो गया 6n बराबर 301 में 5 घटाएंगे तो 296 आ जाएगा। और ये -6 उधर गया तो +6 आ गया, तो 6n बराबर क्या आ गया 6 × 6 = 12, 9 × 1 = 10 और ये 3 आ गया। तो n बराबर क्या आ गया 302/6। इसका भाग दीजिए, देखिए कट रहा है, तो 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18, ऐसे 3 करके आ रहा है। अब आप बताइए, कोई भी श्रेणी है उसके 50.33 कोई पद संख्या होगा, मतलब श्रेणी में 10वां पद, 20वां पद, 40वां पद, 50वां पद, 51वां पद, 52वां पद, इस प्रकार से होगा। दशमलव में तो कोई संख्या होती नहीं है, दशमलव में गिनने वाली संख्या आपकी नहीं होगी, मतलब 10वां 11वां। अब पूछा जाए कि इस क्लास में विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, तो क्या 50.3 होगा, 50.3 थोड़ी ना होता है, कोई भी संख्या है उसको पूर्णांक में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से पदों की संख्या जो होगी वो पूर्णांक में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, पूर्णांक में, दशमलव में नहीं। दशमलव में कौन सी संख्या होगी, आप कहा जाए कि 23 किस नंबर पे है तो चौथे नंबर पे है, ऐसा तो नहीं है कि 4 दूसरे नंबर पे है, ऐसा नहीं। तो ये जो दशमलव में आ रहा है इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है, लिखेंगे चूँकि 50.3 जो संख्या आ रही है ये पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं है तो जो 301 है वो श्रेणी में नहीं है। आएगा समझ में, जो संख्या होगा अगर पूर्णांक में नहीं आ रहा है n का मान, अगर n बराबर 50 आ गया होता तब आप कहते कि इसका 50वां पद 301 है, तब तो श्रेणी में रहता है। लेकिन जब दशमलव में आ गया है तो पद की संख्या, तो ये श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि चेक कीजिए कि इसमें श्रेणी में है कि नहीं संख्या।
तो आप उसकी संख्या, पदों की संख्या ज्ञात करके बता सकते हैं। अगर पूर्णांक आ गया तब तो श्रेणी में है, पूर्णांक नहीं आ रहा है तो श्रेणी में नहीं है। अगले एग्जाम्पल में देखिए क्या करा है कि एक श्रेणी है 10, 7, 4 डैश डैश -62 का अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताएं। तो अंत से ज्ञात करना है तो इसमें यल बराबर क्या दिया गया है, यल बराबर है मतलब अंतिम पद -62 है। सार्वंतर कितना है, दूसरे पद में से पहले पद घटाइए। दूसरा पद 7 में पहले पद 10 घटा रहे हैं तो -3 आ रहा है। तो अंत से n पद का फार्मूला क्या है, अंत से n पद है यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसमें रखें, अंत से कौन सा पद चाहिए, 11वां, तो a 11 हो गया। इधर यल क्या है, -62 हो गया। n मतलब 11वां पद, तो 11 में 1 घटाएंगे 10 आएगा, और d का मान -3, तो ये कितना आ गया है, -62 माइनस ये कितना आएगा 10, 10 गुणे -3 करेंगे, 10 या 30 माइनस आएगा -30, तो ये 11वां पद आ गया -62 प्लस 30, -62 प्लस 30 कितना आ जाएगा, -32, ठीक है। ये आ गया -32 कौन सा पद, अंत से 11वां पद। आप इधर की तरफ आएंगे बाएं और प्रथम पद की ओर, तो 11वां पद उसका क्या मिलेगा, -32। तो अंत से 90वें पद का फार्मूला आप ध्यान में रख के करते क्वेश्चन करेंगे तो आपका अंत से 90वां पद आ जाएगा। प्रारंभ से कहेगा तो प्रारंभ के लिए प्रारंभ वाला सूत्र रखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें a प्लस होता है और अंत वाले में क्या रहता है, यल माइनस रहता है। चलिए इसका प्रश्नावली 5.2 लगाया जाए। इसका और जो भी एग्जाम्पल है उसको आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा फिर बताइएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको प्रथम पद, सार्वंतर पद की संख्या और n पद दिया गया है। इसमें 3 चीज़ दिया गया है, 4 में से 3 दिया गया है, 1 ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले में देखिए a दिया गया है, d दिया गया है, n दिया गया, n पद ज्ञात करना है। तो आपको n पद ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में आपको ये सब रखना है। तो n पद ज्ञात करना है, तो a बराबर क्या है 7 इंटू प्लस n क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 3 गुणे 3। तो ये हो गया 7 प्लस 8 में घटाइए 7, 7 गुणे 3 21, तो ये आ गया 28। तो इसका n पद कितना आ गया 28। तो यहाँ क्या भर दिया जाएगा, 28 भर दिया जाएगा। इसी एक फार्मूले पे सभी क्वेश्चन है चारों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, a दिया गया है, d ज्ञात करना है, n दिया गया है, an दिया गया है। मतलब फार्मूला होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an देखिए कितना दिया गया है 0, a क्या दिया गया है -18 प्लस n क्या दिया गया है 10 -1, d आपको नहीं दिया गया है, d आपको ज्ञात करना है। चलिए -18 इधर लाइए, तो 0 में 18 जोड़ दिया जाएगा तो 18 ही आएगा, और 10 में गया 9d हो गया। देखिए d बराबर क्या आ रहा है, अगर 9 को पक्षांतर कर दे इधर तो 18/9, इसका मतलब d बराबर क्या आ गया 2। ये कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या भर दिया जाए 2। आ रहा है समझ में क्वेश्चन। देखिए इसी फार्मूले सभी है। देखिए तीसरा क्या है, तीसरे में आपको a ज्ञात करना है, d दिया गया है, n दिया गया है। फार्मूला रखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया गया है -5, a नहीं दिया गया है, n है 18 और d है -3। तो देखिए क्या है -5 बराबर a प्लस ये 17 आ गया, 17 गुणे -3 करेंगे -51, 17 3 51, तो आपका -51 आपका इधर कर लीजिए तो +51 आ जाएगा बराबर a। तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर 46, 46 5 51, तो यहाँ पे क्या भर दिया जाए 46। ठीक है, तो एक ही फार्मूले देखिए सभी क्वेश्चन है। तो इसका 4 नंबर देखिए a
डी एन नहीं दिया गया, ए एन दिया गया है, इधर ए डी एन दिया गया है, ए एन ज्ञात करना है। तो इसको आप फार्मूले में रख के तीनों बाकी दोनों हल कर लीजिए। देखिए इसका चौथा हम लगाते हैं, आप लोग देख लीजिए। कभी कभी दशमलव में आता है तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, दशमलव वाला कैसे होता है। तो ए एन देखिए दिया गया है कितना, 3.6। ए देखिए क्या दिएगा, -18.9 प्लस एन आपको नहीं दिया गया है तो एन -1 इंटू डी का मान कितना है, 2.5। ठीक, ये वाला पद आप माइनस में इधर लेके आइए, प्लस हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 बराबर, इसका गुणा कर लीजिए तो 2.5 एन माइनस 1 में गुणा होगा तो 2.5 आ गया। ये जुड़ जाएगा, 9 6 15 हो गया, 8 3 11 12 1 1 2, और ये -2.5 इधर ला दीजिए तो प्लस 2.5 आ गया बराबर 2.5 इंटू एन। ये जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा, 0.52 बराबर 2.5 इंटू एन। तो यहाँ से एन बराबर क्या मिलेगा, ये हो गया 25/2.5। तो एन का मान क्या आ गया, इसको देख कैसे हल करेंगे, दशमलव का भाग हो रहा है तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। इधर 10 का गुणा होगा तो 250 हो जाएगा, बटे इधर 10 का गुणा होगा तो 25 आ जाएगा। 25 दाम में 250, तो ये आपका 10 आ जाएगा। एन बराबर 10, पद की संख्या कितनी हो गई, 10। अब आप लोग पांचवा ज्ञात कर लीजिएगा। ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया है, ए एन आपको ज्ञात करना है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सही उत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद है। 30वां पद कौन होगा, चलिए 30वां पद आप पहले देख लीजिए। पहले में ए बराबर क्या है, 10 है, और डी बराबर क्या आएगा, 7 में 10 घटाएंगे क्या आएगा, दूसरे पद में से पहले पद घटाना है, 7 में 10 घटाइए -3 आ जाएगा। 30वां पद याद करना है तो ए 30 बराबर क्या आता है, ए प्लस 30 माइनस 1, 30 से 1 कम क्या आएगा, 29 डी। यही फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए है 10 प्लस 29 गुणे डी है -3, ये हो गया 10, और इसका गुणा होगा तो -27, 3 6 2 8, तो आएगा -77। तो इसका 30वां पद क्या आ गया, -77, मतलब ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी समांतर श्रेणी दिया गया, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करना है तो प्रथम पद पहले में रखेंगे। प्रथम पद क्या है, -3 है। सार्वंतर हम ज्ञात करें, सार्वंतर कैसे ज्ञात करें, दूसरे पद में से पहले पद घटाएं। तो दूसरा पद क्या है, -1/2 माइनस पहले पद क्या है, -3, तो -3 घटा दिए जाए तो ये आ जाएगा -1/2, ये भी माइनस माइनस +3 हो गया, तो -1 2 3 6/2, तो आ गया 5/2। इसका सार्वंतर कितना आ गया, 5/2, और पहला पद -3, तो 11वां पद ज्ञात करना है। तो ए 11 क्या आएगा, ए प्लस 11 में घटा देंगे 10 डी, यही फार्मूला। ए का मान -3 प्लस 10 गुणे डी का मान 5/2, तो 2 5 10, तो ये आ गया -3 प्लस 5 5 25, तो 25 -3 कर देंगे 22, तो इसका 11वां पद क्या आ गया, 22, मतलब इसका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको 10वां पद 30वां पद इस तरह ज्ञात करना है। तो एनवां पद का फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी करके ही लगाना है। ठीक है ना। तीसरे में कह रहा है कि समांतर श्रेणी के रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये समांतर श्रेणी के रूप में दिया गया है, समांतर श्रेणी के रूप में दिया गया है, तो इसका जो बॉक्स है खाली है ना, उसको भरना है पद से। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी के मानक पद के रूप में होगा ही। तो मानक पद के रूप में देखिए जो पद दिया हो पहले उसको हम लिख लें। पहला पद दिया गया है मतलब ए बराबर 2 दिया गया है, दूसरा पद नहीं दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद मतलब ए प्लस 2d दिया गया है, तीसरा पद एन होता है। आप नहीं तो ऐसे रख सकते हैं, पहला पद 2 है, तीसरा पद
26 है, इस तरह से रख सकते हैं। तो आप ये भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद मतलब ए प्लस डी चाहिए, लेकिन आपको डी मिले तब रखेंगे। तो जो पद आपको दिया रहेगा उनको ही हल करके आप डी का मान ज्ञात करेंगे। तो कन्फर्म है डी का मान आप ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे a बराबर 2 दिया गया है, a प्लस 2d बराबर 26 है। तो इस a का मान यहाँ हम रख सकते हैं, a बराबर 2 यहाँ रख दे। a का मान यहाँ पे 2 रखा जाएगा, तो 2 उधर हम कर देंगे तो आएगा 2d इक्वल टू ये 26 माइनस 2, तो 2d बराबर कितना आ गया? 24, ठीक ना। तो d बराबर क्या आ गया? 24/2। 2 से जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 12। ये कितना आ गया? 12। तो d का मान जब 12 आ जाएगा तो इसका ये दूसरा पद है, दूसरा पद है ये। तो आपका जो बॉक्स है वो दूसरा पद है। मतलब a2 बराबर क्या होता है? a प्लस डी। दूसरा पद ये होता है, पहले पद में सारांतर जोड़ दें। तो a क्या है? 2 है, d क्या ज्ञात किए हैं? 12। तो ये आ गया 14। मतलब जो दूसरा पद है वो कितना रहना चाहिए? 14। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 14, ठीक ना। आप देखिए ये सब जो तीसरा क्वेश्चन है सभी एकदम सिंपल, सबसे सरल क्वेश्चन है ये। इसमें करना क्या है? जो पद आपको दिया हो उस पद को आप लिख लीजिए, फिर दो पद तो कंफर्म दिया रहेगा। जब 2 पद दिया रहेगा तो वहाँ से आप हल करके डी का मान ज्ञात कर लेंगे। ए और डी, ए का मान और डी का मान ज्ञात करके तब आपको जो पद ज्ञात करना हो, दूसरा पद है दूसरा पद रखिए, तीसरा पद है तीसरा पद, जो भी ज्ञात करना हो आप ज्ञात कर लेंगे। इसका देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका ये बॉक्स, फिर है 13, फिर बॉक्स है, फिर है 3, ठीक ना। अब इसमें देखिए पहला नहीं दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा नहीं दिया गया, चौथा दिया गया है। तो जो दिया गया है पहले उसको हम लिखें। तो ये दूसरा पद दिया गया है। दूसरा पद मतलब a2 बराबर आपको 13 दिया गया है। तो a2 क्या होता है? a2 होता है a प्लस डी, एन होता है फार्मूले से, बराबर 13। इसको हम समीकरण 1 कर लें। इधर चौथा पद दिया गया है, चौथा पद मतलब a4 बराबर 3। a4 को हम क्या रख लें? a प्लस कितना? 3d बराबर 3। जो पद आपको दिया रहेगा, 2 पद तो कंफर्म दिया रहेगा, दोनों पद से समीकरण बनाएंगे, समीकरण को हल करके a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसको कैसे ज्ञात करें? आप विलोपन विधि समीकरण पढ़ना सीखे हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, ये सब। तो समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, a और a कैंसिल। देखिए a इधर भी a इधर कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर 2 क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 3। पहला है a प्लस d इक्वल टू 13। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस से माइनस से ही माइनस, कैंसिल हो गया। 3d में d घटाएंगे 2d आ गया, और 3 में 13 घटा दीजिए तो -10 आ गया। तो d बराबर क्या आएगा? -10/2। इसका मतलब d बराबर -5। d का मान -5 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस d का मान क्या है? -5। यहाँ पे -5 रखेंगे तो -5 बराबर इधर 13। तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस -5 हो गया। -5 आप उधर ले जाइए तो 13 + 5 हो जाएगा। 13 5 क्या आ जाएगा? 18। a मिल गया और d मिल गया। जब आपको जो 2 पद दिया गया था, दोनों पद से आप a और d जब ज्ञात कर लेंगे तो आप क्वेश्चन देखिए कौन कौन सा पद पूछ रहा है। तो ये पहला पद पूछ रहा है, तो पहला पद तो आपको 18 मिल ही गया है, यही ना। a मतलब पहला पद, तो ये आपका 18 आ गया। अब तीसरा पद पूछ रहा है। तीसरा पद क्या होता है? a प्लस 2d होता है। a का मान है 18 प्लस 2 इंटू d का मान क्या है? -5। तो गुणा होगा तो क्या आएगा? -10। ये आ गया 8। तीसरा पद क्या आ गया? 8। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 8। सारी बात समझ में।
तो आप देख रहे हैं पहला पद 18 मिल गया, तीसरा पद 8 मिल गया। देखिए समांतर श्रेणी में है ना, 18 में 5 घटाइए 13 आएगा, 13 में 5 घटाइए 8 आएगा, 8 में 5 घटाएंगे 3 आएगा। तो ये समांतर श्रेणी का 2 पद आप दिया रहेगा, बाकी 2-3 पद जो भी ज्ञात करने रहेंगे आप ज्ञात कर लेंगे। एकदम सरल क्वेश्चन है ये। चलिए इस पे तीसरा क्वेश्चन लगाया जाए। इसके तीसरे क्वेश्चन देखिए, आपको पहला पद दिया गया है, दूसरा नहीं दिया गया, तीसरा नहीं दिया गया, चौथा दिया गया है। तो इसको हम कैसे रखें, जो दिया गया पहले उसको हम लिख लें। पहला पद इसका क्या है 5 है, चौथा पद इसका क्या है 9 सही 1/2 है। तो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं a+3d रख सकते हैं, इक्वल टू 9 दूना 18 19/2 आ जाएगा। तो आपको 2 दिया गया पद, एक ये दिया गया एक ये, तो दोनों से आपको a और d ज्ञात करना है। तो a देखिए पहले से ही हमको मालूम है, बस d ज्ञात करना है। इस a का मान हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख देंगे d आ जाए, a बराबर क्या है 5, तो यहाँ क्या रख देंगे 5 + 3d इक्वल टू, आप 5 को उधर कर दीजिए तो 3d बराबर क्या आ गया 19/2 - 5। तो 3d बराबर क्या आ गया 5 दूना 10, मतलब 19 - 10/2। ठीक है, तो 3d बराबर क्या आ गया 10 में 19 में 10 घटाएंगे 9/2, तो ये 3 3 का 9 कट गया। तो d बराबर क्या आ गया, d बराबर आ गया 3/2। चलिए d भी मिल गया, a पहले से दिया गया था। अब हमको दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। जब a और d मिल जाएगा तो दूसरा पद हो चाहे चौथा पद हो कोई भी हो तो ज्ञात ही कर लेंगे। तो इसका दूसरा पद क्या आएगा a + d, a का मान 5, d का मान 3/2। तो ये क्या आ गया 2 × 5 = 10, 3 13/2। दूसरा पद क्या आ गया 13/2। तो यहाँ पे क्या भर देंगे 13/2 भर दीजिए। और तीसरा पद यहाँ क्या होगा a + 2d होगा, a का मान 5 है, 2 × d का मान 3/2 है, 2 2 कैंसिल, बचा 5 + 3 = 8। तो इसका तीसरा पद क्या हो गया 8। तो यहाँ पे 8 भर दीजिए और यहाँ पे 13/2 भर दीजिए। ठीक ना। अब इसमें आप तो समझ गए होंगे कैसे इसको लगाना है, कैसे खाली स्थान को भरना है। तो 2 पद आपको दिए रहेंगे, दोनों पद से a और d ज्ञात कर लेंगे। फिर जो आपको बाकी पद रहेगा उसको a + 2d a + 3d ये फार्मूला रख के आप हल कर लेंगे। अब इसका देखिए 2 क्वेश्चन बच रहा है, दोनों लगाते हैं। चौथे क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला पद दिया गया है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठवां दिया गया है। तो जो दिया गया उसको लिखे। पहला पद दिया गया है a बराबर -4 और 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या है 6 है, मतलब a6 आपका छठवां पद 6 दिया गया है। तो छठवां पद है, इसको हम लिख सकते हैं a + 5d बराबर 6। आपको a और d ज्ञात करना है, तो पहले आपको a दिया ही गया है, बस d चाहिए। इस a का मान यहाँ रख दे, a का मान यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा -4 + 5d, -4 उधर कर दीजिए, 5d बराबर क्या आ गया 6, -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा। तो 5d बराबर क्या आ गया 10। तो d बराबर क्या मिल जाएगा d बराबर 10/5 मतलब 2। d का मान क्या आ गया 2 आ गया और a बराबर -4 दिया गया है। अब देखिए दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या होता है a + d होता है, a का मान -4 + d का मान 2, तो a2 दूसरा पद आ गया -2, यहाँ पे क्या भर दे -2। तीसरा पद ज्ञात करना है, ये तीसरा पद है, तो a3 बराबर a + 2d, a का मान है -4 + 2 × d का मान है 2, तो ये आ गया -4 + 4, a3 बराबर क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या भर दे 0। ये है चौथा पद। तो a4 बराबर a + 3d, a का मान -4 + 3 × d का मान 2, तो ये -4 + 6, a4 क्या आ जाएगा 2, क्या आ गया +6 बड़ा है तो ये आपका 2 आ गया। आपको पांचवा पद ज्ञात करना है, तो a5 क्या होता है a + 4d, a का मान -4 + 4 ×
डी का मान 2, तो ये आ गया -4 + 4 दूना 8, तो पांचवा पद क्या आ गया 4, तो यहाँ पे क्या भर दिया जाए 4। इस तरह से आपका ये चारों पद प्राप्त हो जाएगा। जब आपको ए और डी मिल ही जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। चलिए इसका आप